नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का ज्योग्राफी। बिहार के ज्योग्राफी में हमारा जो टॉपिक होगा वो है आज का बिहार में कृषि क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बिहार में संचालन संसाधन एवं कृषि संसाधन। बिहार की अर्थव्यवस्था में भूमि संसाधन को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत 2013 के अनुसार वर्ष 2008-9 में बिहार की कुल कृषि योग्य भूमि कितनी थी? 76.71 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 76.71 लाख हेक्टेयर, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना था? 55.54 लाख हेक्टेयर, जो प्रतिशत में 59.33% है बिहार के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, यह राज्य देश के कुल 8 से 10% तक खाद्यान्न उत्पन्न करता है। बिहार में कुल क्षेत्रफल के केवल 6.65% क्षेत्र में वनों का विस्तार है, मात्र 6.65%। ठीक है, तथा 86% से अधिक लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बिहार में औसत जोतों का आकार 0.4 हेक्टेयर से भी कम है। अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार बिहार के मैदानी भाग की भूमि उपयोग के प्रतिरूप देखने पर प्रतीत होता है कि यहाँ भूमि सुधार और बेहतर जल प्रबंधन से, मतलब ये जो इकोनॉमिक सर्वे आया है बिहार का, उसके अनुसार सोचा जाता है, समझा जाता है 12-13 के अनुसार कि बिहार में अगर भूमि की गुणवत्ता में सुधार की जाए और बेहतर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाए, जल का प्रबंधन किया जाए, इससे भूमि संसाधन का उपयोग बिहार के विकास के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न क्या है। तो निवल बुआई भूमि जो है वो 57% है। वर्तमान प्रति भूमि जो है 9.2% है। कृषि योग्य बंजर भूमि जो है 0.5% है, और वन भूमि जो है अभी देखे थे 6.6% है। अस्थायी चारागाह 0.2%, बागवानी भूमि 2.6%, गैर कृषि कार्य में लगी भूमि 18.1%, और बंजर एवं अकृषि योग्य भूमि जो है 4.6% है, और अन्य प्रति वर्तमान प्रति को छोड़कर 1.3%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं बिहार में जैविक कृषि का क्या स्थिति है। बिहार में जैविक कृषि प्रगति पर है। बिहारी ब्रांड केचुआ जो है, अर्थवॉर्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, की मांग देश भर में जोर शोर से। केचुआ किसानों का सबसे अच्छा दोस्त होता है, क्योंकि केचुआ के द्वारा ही को बहुत तेजी से उपजाऊ बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, इसके व्यवसायीकरण के लिए अनुदान देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। वर्ष 2002 में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सोहाने की पहल पर वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर में लगी थी। वर्ष 2006 में जब बिहार सरकार ने राज्य में वर्मी कंपोस्ट प्रोत्साहन योजना शुरू करके इसे बढ़ावा देना आरंभ किया, तो समस्तीपुर जिले का कोठिया, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठिया ग्राम है, ये कोठिया राज्य का पहला जैविक ग्राम बन गया है। ये याद रखिएगा, समस्तीपुर जिले का कोठिया ग्राम। राज्य में अभी तक जैविक ग्रामों की संख्या जो है वो 38 है, 38 है। ठीक है, ये जिलों की संख्या के बराबर है। अब देख लेते हैं बिहार में कौन कौन से कृषि के क्षेत्र हैं। तो उत्तर पूर्वी मैदान में चावल और जूट, ये बिहार है। ठीक है, इसे इस तरह से बांट लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब ये हो गया उत्तर पूर्व, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। तो ये उत्तर पूर्व में चावल एवं जूट का सबसे प्रमुख फसल है। बाढ़ का मैदान और क्ले मिट्टी, पर्याप्त उर्वरता, पर्याप्त वायुमंडल की आर्द्रता, वर्षा जो होती है 125 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, जहां कौन कौन से जिला है, किशनगंज हो गया, उसके बाद पूर्णिया हो गया, ये क्षेत्र है। अब आ जाते हैं उत्तर पश्चिम मैदान। उत्तर पश्चिम मैदान ये है। ठीक है, यहाँ चावल और गन्ना ज्यादा होता है। यहाँ जो वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन गंडक
क्षेत्र होने के कारण एवं भूजल से सिंचाई के कारण पुराने जरूर के मैदान मिट्टी में अधिक नमी रखने की क्षमता रखते हैं और मिट्टी में चूने का भी भाग अंश जो होता है वो अधिक होता है। अब देख लेते हैं उत्तर मध्यवर्ती मैदान। उत्तर मध्यवर्ती ये क्षेत्र है जिसमें चावल, मक्का और गेहूं मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। गंडक से लेकर कोसी, ठीक है, यही क्षेत्र है। गंडक से लेकर कोसी के बीच का क्षेत्र बाढ़ का मैदान, हल्के एवं क्ले प्रधान मिट्टी होती है, अनुकूल वर्षा होती है, नहर नलकूप द्वारा क्षेत्र में रबी फसल मतलब ठंडे में जो फसल लगाए जाते हैं उसे रबी फसल कहते हैं कि कृषि की जाती है। अब दक्षिण पश्चिम मैदान की बात कर लेते हैं तो ये है दक्षिण पश्चिम वाली मैदान, साउथ वेस्ट। तो यहाँ ज्यादा क्या होता है, चावल, गन्ना और गेहूं। ये जो क्षेत्र है खड़गपुर पहाड़ी के पश्चिमी स्थित मैदानी क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र में चावल, गन्ना एवं गेहूं की प्रधानता होती है। वहीं दक्षिण पूर्व में आ जाते हैं ये क्षेत्र, साउथ ईस्ट। इसमें चावल पूरे बिहार में नियमित रूप से होती है क्योंकि सबसे ज्यादा खपत भी चावल का है बिहार में। चावल, मक्का, गेहूं, गन्ना। यहाँ भी वर्षा जो होती है 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है यहाँ 125 सेंटीमीटर से वर्षा अधिक होती है। दोनों क्षेत्र में 125 से वर्षा अधिक होती है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ ईस्ट हो, ठीक है। सिंचाई के अभाव में सूखा अधिक होता है। बारिश अधिक होने के कारण, फिर भी बारिश भी अधिक हो रही है, फिर भी यहाँ सिंचाई का अभाव, सिंचाई के जो संयंत्र होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर है वहां, इसी के कारण वहां सूखाग्रस्त एरिया ज्यादा पाया जाता है। अब देख लेते हैं बिहार की कृषि एवं प्रमुख फसलें। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ कृषि योग्य भूमि 80% से अधिक है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र 57% से अधिक है। राज्य की 86% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी है। कृषि की प्रधानता सबसे अधिक गंगा के उत्तरी मैदान में देखी जाती है, जहाँ 65 से 80% भूभाग पर कृषि कार्य किया जाता है। बिहार में चावल प्रधान भोजन है, इसीलिए धान की खेती राज्य के सभी जिलों में होती है, जबकि राज्य में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं है, ठीक है। ये याद रखिएगा, पहली जो फसल है चावल है, सबसे ज्यादा होती है, हर एक जिले में होती है, और दूसरी फसल बोई जाती है गेहूं। ये मुख्य फसल भी है। अब बिहार की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी है, तो चावल, गेहूं, जौ, मक्का, जूट, बाजरा, आलू, सरसों, चना, खेसारी, अरहर इत्यादि, ठीक है। अब देख लेते हैं एक एक करके जो जो फसलें हैं इंपॉर्टेंट बिहार के लिए। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर धान की फसल की उत्पादन की जाती है। धान की कृषि हेतु बिहार का मैदानी भाग सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। राज्य के कुल सकल बुआई क्षेत्र के 43.20% भाग पर धान की फसल की खेती की जाती है। बिहार में धान की फसलों को अगहनी, गरम तथा भदई फसल के नाम से भी जानता है। अगहन और पूस जो होता है, अगहन, पूस, माघ, ये भादों के नाम से भदई हो गया, अगहन के नाम से अगहनी हो गया, ठीक है। बिहार में धान का उत्पादन पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो औसत रूप से उत्पादन में वृद्धि हुई है। राज्य सरकार द्वारा श्री विधि, चावल सघनीकरण प्रणाली और शून्य जुताई विधि के जरिए चावल उत्पादन के लिए प्रयास किया जा रहा है। कौन सी विधि, एक श्री विधि है, चावल सघनी, जिससे कि चावल की जो बुआई हो वो पूरा डेंस हो, ठीक है। उसके बाद शून्य जुताई विधि, मतलब कि जो भी जुताई योग्य क्षेत्र है उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाए चावल के लिए। बिहार में चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला जो है रोहतास है, औरंगाबाद है और कैमूर है। क्षेत्र है, यहाँ जो क्षेत्र है कैमूर वाला रीजन, साउथ वेस्ट का, यही क्षेत्र के बारे में बताया जा रहा है कि चावल की सबसे अग्रणी जिला जो है जहां सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है तो रोहतास, औरंगाबाद तथा कैमूर है। सर्वोच्च उत्पादकता 2018-19 में रोहतास जिले में 4105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा न्यूनतम उत्पादन सिवान में, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। 709, मात्र 709 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया। अब देख लेते हैं गेहूं के बारे में। तो चावल के पश्चात गेहूं बिहार की दूसरी प्रमुख फसल है। बिहार में सकल बुआई क्षेत्र के 27.45% भाग पर गेहूं की फसल की खेती की जाती है। बिहार के उत्तरी भाग में बागमती नदी के तराई भाग में गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, ठीक है। बागमती जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में नदी है, ठीक है। गेहूं का उत्पादन के लिए
हल्की दोमट मिट्टी, सामान्य वर्षा तथा अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती है। बिहार में गेहूं की उत्पादकता 18-19 में मधेपुरा जिले में सर्वाधिक हुई, ठीक है, 3805 और 3805 प्रति हेक्टेयर, तथा न्यूनतम गेहूं उत्पादकता मधुबनी, मधेपुरा और मधुबनी में कंफ्यूज नहीं होगा, मधेपुरा जो है वो हाईएस्ट है और मधुबनी जो है वो लोएस्ट है, मात्र 1993 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। अब मेज, मक्का, बिहार की प्रमुख फसलों में से एक मक्का भी है। खाद एवं चारा की सबसे उपयुक्त फसल है, जो राज्य की सकल बुआई क्षेत्र का 8.85% भाग पर बोया जाता है। मक्के की खेती के लिए जो अनुकूल जलवायु होती है वह होती है बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बिहार में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन पूर्णिया जिला में 9188 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा न्यूनतम उत्पादन भोजपुर जिला में 1378 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फसल है ना, उसका एक चार्ट बना लिए जिससे कि आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। क्रॉप्स लिख लेंगे और वो कहाँ कहाँ हाईएस्ट है, कहाँ कहाँ लोएस्ट है, प्रोडक्शन, ये सब लिख लेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। इसके अलावा मक्का उत्पादन की दृष्टि से कटिहार, पूर्णिया और अररिया अग्रणी जिले में शामिल है। अब देख लेते हैं गन्ना तथा ईख, शुगर केन। गन्ना बिहार की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ठीक है, नकदी फसल है, जो किसानों को फसल लगाने पर नगर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संबंधी प्रचुर अवसर उपलब्ध होते हैं। गन्ने की फसल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, इसमें पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इसी के लिए महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि अभी पानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा उपयोग वो जल का करता है गन्ने की खेती में। तो जो हम विदेशों में एक्सपोर्ट करते हैं गन्ना, तो ये भी विदेशों में कहा जाता है कि जो भारत गन्ना एक्सपोर्ट कर रहा है वो गन्ना के साथ साथ जो पानी उपयोग हुआ इस गन्ना के खेती में उसका भी भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जहां दोमट मिट्टी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो तथा तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, बिहार में गन्ना उत्पादन क्षेत्र के मात्र 30% क्षेत्रफल में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है तथा वर्षा ऋतु में अधिक जल जमाव के कारण बिहार में गन्ने की उत्पादकता होती है। बिहार में गन्ने का उत्पादन की दृष्टि से सिर्फ जिला जो है पटना में सबसे ज्यादा होता है, 65.48 टन प्रति हेक्टेयर, जबकि भागलपुर में 46.14 टन प्रति हेक्टेयर न्यूनतम गन्ने का उत्पादन वाला जिला पटना और भागलपुर। पटना में हाईएस्ट होता है, भागलपुर में लोएस्ट होता है। अब जूट के बारे में देख लेते हैं। मुख्यतः जूट जो है वो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का क्रॉप है। तो गन्ना के बाद जूट बिहार की दूसरी प्रमुख नकदी फसल है। इसके उत्पादन हेतु जलोढ़ मिट्टी तथा अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जो किशनगंज में होती है, पूर्णिया के क्षेत्र में होती है। तो दूध उत्पादन में बंगाल के बाद बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं जूट उत्पादन में बिहार के अग्रणी जिले सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा तथा अररिया आते हैं। मंडुआ या रागी, रागी की बुआई मुख्यतः खरीफ फसल के साथ होती है। बिहार में रागी उत्पादन में अग्रणी जिला जो है वो दरभंगा, सुपौल तथा सिवान इत्यादि है। 2017-18 में बिहार में रागी का उत्पादन मात्र 4.18 टन था। अब दलहन देख लेते हैं। दलहन फसलों का उत्पादन रबी तथा खरीफ फसलों के समय दोनों समय होता है, खरीफ में भी और रबी में भी। दलहन फसल के अंतर्गत चना, अरहर, खेसारी, मूंग, मसूर तथा उड़द आदि आते हैं। बिहार में दलहन उत्पादन वाले शीर्ष 3 जिले जो है वो पटना, औरंगाबाद और नालंदा, मेनली जो है बिहार का दक्षिणी जिला, ठीक है। ये औरंगाबाद थोड़ा दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। जबकि न्यूनतम उत्पादन वाले जिले जो है वो शिवहर, गोपालगंज तथा पूर्णिया है। अब देख लेते हैं बागवानी फसल। बिहार में जलवायु जो है वो मृदा विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के उत्पादन की दृष्टि से अनुकूल है। नई नई तकनीक के उपयोग के कारण पिछले कुछ सालों में बिहार में बागवानी फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर ने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कर केले की अधिक उत्पादन को बढ़ावा दिया, ठीक है। सबौर, भागलपुर, जो कृषि विश्वविद्यालय है बिहार का वो सबौर, भागलपुर में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और सबौर कृषि विश्वविद्यालय के औषधीय मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार में 7 इकाइयों का गठन किए थे।
बिहार देश का प्रमुख मखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पादक राज्य है। मखाने के पोषक संबंधी गुणों में देखते हुए इसकी नई प्रजातियों का विकास करने का भी प्रयास किया जा रहा है बिहार में। फलों का उत्पादन, बिहार कृषि की जलवायु तथा मृदा स्थानांतरित में अंतर के कारण बिहार में व्यापक पैमाने पर फलों का उत्पादन किया जाता है। बिहार में मुख्यतः आम, लीची, अमरूद, केला, अनानास, पपीता एवं नींबू आदि फलों को कृषि की जाती है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मालदा अपने विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला लीची का प्रमुख उत्पादक है, जबकि अमरूद के मकानों का सर्वाधिक क्षेत्रफल, मतलब अमरूद का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो रोहतास जिले में होता है 2018-19 के रिपोर्ट के अनुसार। तो ये था हमारा कृषि क्षेत्र का पूरा लेक्चर, और 2-3 लेक्चर है, पूरा का पूरा बिहार का ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा लेक्चर प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।